बैक टू AR एग्जाम्पलर। और जिसने पिछला साइंस का वीडियो देखा होगा, हम लोग ने अपना साइंस शुरू कर दिया था, फिजिक्स शुरू किया था और हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के डिफरेंस तक पढ़ा था और आज हम उसका आगे कंटिन्यू करना है। आज हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो गाइज, जो डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस पढ़ेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि टोटल पाथ कवर्ड मतलब टोटल जो, जैसे मैं आपको एक खुद बताता हूँ, जैसे ये पॉइंट ए है, ये एक पर्सन ए है, वो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, यहाँ तक, इस पॉइंट तक गया, पॉइंट बी तक। अब ए से बी तक जितनी डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, मीटर किलोमीटर जितने में भी होगी, वो हमारा डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कितने टाइम में। जैसे 1 आवर्स में ये मैं 50 किलोमीटर्स कवर कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस होती है। ओके, अब डिस्टेंस की भी कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे SI यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है। यदि सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है, जैसे SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है हमारी मीटर। डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर होती है, याद रखिएगा, SI यूनिट डिस्टेंस की मीटर। और एक होती है CGS यूनिट, CGS यूनिट। जो CGS यूनिट होती है ऑफ डिस्टेंस हमारी होती है सेंटीमीटर। ओके, और एक होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये सब अभी आपके कोर्स पे नहीं होगा, बट आप अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट होता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं L से, कैपिटल L से। ओके, और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं। डिस्टेंस का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम मतलब जो स्पीड गिवन होगी और टाइम को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। और ये जनरल फॉर्मूला है गाइस, जनरल मतलब सब में यूज हो सकता है डिस्टेंस, जनरल फॉर्मूला। ओके, और जो डिस्टेंस होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगा गाइस। स्केलर क्वांटिटी गाइस। अब जो डिस्टेंस होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। और अभी मैं नेक्स्ट में गाइस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपको समझाने वाला हूं। स्केलर क्वांटिटी यही है गाइस डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस सिंपली होता है डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और एक जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और SI यूनिट मीटर होती है, CGS यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो मैंने आपको लेकिन बता दी। डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, और ये इज अ स्केलर यूनिट। ओके, ये देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पर। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पे डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, और इस तरीके से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो जो स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड दिया जाता है। अब जो मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैग्नीट्यूड जैसे 50 kg, 50 मीटर, 60 मीटर, ये मैग्नीट्यूड होता है। जैसे ये बुक है, उसका मैग्नीट्यूड है 50 मीटर, ये मैग्नीट्यूड होगा। ओके, और इस वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो मैंने बताया जैसे कोई यूनिट पे दिया गया 50 kg 50 मीटर। ओके, बट
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। एग्जांपल है राम वॉक्स 50 किलोमीटर्स इन नॉर्थ, मतलब कि इन नॉर्थ। मैं आपको देख के बताता हूँ। जैसे ये देखिए, राम वॉक्स 50 किलोमीटर इन नॉर्थ। अब 50 किलोमीटर हमारा मैग्नीट्यूड है, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और जो नॉर्थ है वो डायरेक्शन होती है, तो नॉर्थ हमारी डायरेक्शन हो गई। तो वही वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्ट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ऐसे जैसे अरहम वॉक्स 40 मीटर्स इन साउथ ईस्ट, 40 मीटर्स हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, और साउथ ईस्ट हमारा डायरेक्शन। ओके, अब स्केलर में दूसरी चीज प्रेजेंट होती है, डिस्टेंस और वर्क डन। वर्क डन मतलब कितना वर्क किया जा रहा है, और डिस्टेंस की मैंने बताया, ये वर्क डन मतलब कितना। और वर्क डन की मैं यूनिट बता दूं आपको। यूनिट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखिए, यूनिट ऑफ वर्क डन हमारी जूल होती है, JOULE। यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू जूल, JOULE। हम लोग इसको कैपिटल J पे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और इसमें फोर्स वेट दिया जाता है। वेट जैसे 50 न्यूटन। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, एन से डिनोट किया जाता है, न्यूटन होती। तो जैसे ऐसे मेरा वेट है 50 न्यूटन, जैसे अर्थ का वेट, जैसे किसी एक कार है उसका वेट है 100 न्यूटन, ये होता है न्यूटन, वेट दिया जाता है। फोर्स वेट हमारे फोर्स में आता है, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे अगर आपको स्केलर की डेफिनेशन है तो आप लिख दीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड विच इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डिस्टेंस एंड वर्क डन इज प्रेजेंट एंड वर्क डन की ये जूल होती है। और इसमें वेक्टर क्वांटिटी में भी ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा और एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। तो इतना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। अब कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस कुछ टाइप्स का आएगा। हमें 1D 2D 3D में डिस्टेंस निकालना होगा। अब 1D में गाइस, सबसे पहले मैं आपको 1D बताता हूँ। सबसे पहले इन 1D कैसे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इन 1D मतलब 1D क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। रुकिए, डिस्टेंस इन 1D मतलब 1 डायमेंशनल, याद रखिएगा 1D। अब 1D में हमें एक लाइन दी जाएगी, एक लाइन, सिर्फ 1 लाइन दी जाएगी। अब इसमें कैसे हम लोग डिस्टेंस का आ सकता है, इस तरह के हमारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अब जैसे इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स पहले बना लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E। ओके, अब A से B का डिस्टेंस हमारा है 7 मीटर कुछ भी ले, और B से C का 4 मीटर, C से D का 10 मीटर, डॉट D से E का 8 मीटर। अब इसमें कैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला आ सकता है। अब आपसे पूछा जा सकता है डिस्टेंस बिटवीन A एंड E, डिस्टेंस बिटवीन A एंड E, A एंड E के बिटवीन कितना डिस्टेंस है। अब A एंड E के बीच के डिस्टेंस करने के लिए हमें A डिस्टेंस बिटवीन A एंड E, ये A पॉइंट और E पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब जो ये होगा A एंड E के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको AB, ये AB प्लस BC
प्लस CD प्लस DE, इन सबको हमें प्लस करना होगा। ओके, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। AB हमारा 7 है, BC हमारा 4 है, CD हमारा 10 है और DE हमारा 8। अब इन सबको प्लस करेंगे, 7 + 4 हमारा आता है 11, 11 + 10 हमारा 21, 21 + 8 29। तो ये हमारा आ गया 29 मीटर। हमारा डिस्टेंस बिटवीन A एंड E हमारा 29 मीटर आ गया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब इसमें एक और आ सकता है, अब आ सकता है डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। मैं इधर बता रहा हूँ, कोई देखिएगा, यहाँ बिटवीन A एंड C आ सकता है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन A एंड C छोड़ते हैं, हम लोग लेते हैं C एंड E, नहीं B एंड D के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन B एंड D। अब देखिएगा, इस B एंड D के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो B एंड D के बीच का, तो B एंड D के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको BC प्लस CD। अब BC हमारा 4 सेंटीमीटर और CD 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 मीटर, सॉरी मीटर में दिया गया, तो 14 मीटर हमारा आ जाएगा। ऐसे ही आपको B से C के बीच का तो 4 है, B से E के बीच का, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसके बीच की जितनी वैल्यूज हैं वो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इतना आ गया। ये 1D में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये इतना समझ गए होंगे आप लोग। मैं अभी आपको एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 1D में बताने वाला एक और टाइप का क्वेश्चन, ताकि आप सही से समझ जाओ। सो फ्रेंड्स, अब एक 1D का एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। जैसे एक कोई लड़का है या कोई भी है, राम एक लड़का है, राम को ये पॉइंट्स दी गए हैं, मतलब कि जैसे कोई प्लेसेस दी गई हैं, हर प्लेस पे एक बॉल है, हर प्लेस पे एक बॉल है। ओके, हर प्लेस पे, इस प्लेस पे नहीं, मतलब इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे बॉल है। अब राम से कहा जा रहा है कि पहले तुमको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, बॉल लेना है, वापस आना है। फिर इस मतलब कि पहले वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, बॉल लेगा, फिर वापस आएगा। फिर वो A से C पॉइंट पे जाएगा, बॉल लेगा, फिर वापस आएगा। फिर वो A से D पे पॉइंट पे जाएगा, फिर बॉल लेगा, फिर वापस आएगा। फिर A से E पॉइंट पे जाएगा, बॉल, मतलब उसको एक एक बार जाना है, फिर रखना है, फिर जाना है, फिर रखना है। अब इसका अब पूछा टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, मतलब पहले A से B जाएगा, फिर वापस A पे आएगा, तो A से B गया तो AB, A से B गया AB, फिर वापस आया तो प्लस AB। इधर में दिखा रहा होगा, देख लीजिएगा। अब नहीं, मैं इधर बताता हूँ, एक सेकेंड। पहले A से B गया तो AB आ गया, फिर B से वापस A पे आया तो फिर AB आ गया प्लस AB। अब A से C पे गया तो AC, फिर C से वापस A पे आया तो फिर AC, मतलब CA होगा तो AC भी तो लिख सकते हैं ना। फिर AC, फिर A से D पे गया, A से D पे गया, फिर D से वापस A पे आया तो प्लस AD प्लस AD। फिर A से E पे गया, फिर वापस E से A पे आया, वापस A। तो अब AB प्लस AB हमारा 2AB हो जाएगा, और फिर AC प्लस AC प्लस 2AC हमारा हो जाएगा, और AD प्लस AD हमारा 2AD हो जाएगा आएगा, और AE प्लस AE प्लस 2AE हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब जो मतलब जो वैल्यू होगी वो ऐसे इस तरह का क्वेश्चन निकाल लेंगे, आप समझ गए होंगे। ओके गाइस, हमने सबको पहले ऐसे एक एक करके डिस्टेंस किया, फिर इनको 2AB 2AC 2AD। अब जो वैल्यू जैसे A B की वैल्यू होगी वो हम लोग ऐसे प्लेस कर। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी यही एंड करता हूँ। हमने 1D में कैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालें वो कर लिया। अब 2D और 3D बचा हुआ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आऊँगा। और हम लोग ने इतना पढ़ लिया है,
और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सॉल ओवर एंड सॉल